संसद सत्र की शुरुआत आज हंगामे और शोर शराबे के बीच हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने के लिए विपक्ष के सहयोग की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में छाए राजनीतिक संकट पर लोकसभा में कहा कि ये कांग्रेस के आंतरिक कलह की वजह से हुआ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तराखंड मामले पर कांग्रेस के स्टैंड से हैरान हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 91 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और चुनी हुई सरकारें गिराई। लोकसभा में आज सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल पास हो गया। विधेयक में सिख समुदाय की धार्मिक संस्थाओं के चुनाव में सहजधारी सिखों को मतदान के अधिकार से दूर रखने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के मालेगांव 2006 में हुए धमाके के मामले में सभी 9 आरोपियों को मुंबई की एक कोर्ट ने बरी कर दिया। एक आरोपी शब्बीर अहमद की पहले ही मौत हो चुकी है। 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। नैनीताल हाई कोर्ट में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी। राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान खत्म। उत्तरी 24 परगना और हावड़ा की 49 सीटों पर डाले गए वोट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक के अध्यक्ष जे जयललिता ने आज आरके नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि ने आज तिरुवरूर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरा। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता कल नई दिल्ली में होगी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के इतर ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। एशिया जहां मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने चीन से दूध, दुग्ध उत्पादों और कुछ मोबाइल फोन समेत कुछ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि निम्न स्तरीय या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हुए इसे पाया गया है। पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर कैमरे के सामने घूस लेते पकड़े गए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को निष्कासित किए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मुंबई में डांस बार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीके से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले। अदालत ने कहा कि किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश न करे। यूपी की बीएसपी नेता हाजी इकबाल अहमद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, सीबीडीटी और एसएफआईओ को जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। हाजी इकबाल अहमद पर 111 फर्जी कंपनियां बनाने और 10,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। देश भर में प्रचंड गर्मी कहर बरपा रही है। उड़ीसा के तीतलागढ़ इलाके में तापमान 48 डिग्री पार कर गया है। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में भी तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। वहीं केरल में भी गर्मी ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। असम और अरुणाचल में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम में बाढ़ से 48,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। डिब्रूगढ़ जिले में कल एक व्यक्ति की मौत बाढ़ में बहने से हो गई। भारतीय नौकायन खिलाड़ी दत्तू भोकानल ने 2016 फीसा एशियाई और ओशियाना ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है।